हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा। मैं यहां पर सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर बात करें इस स्टॉक्स के अंदर, तकरीबन आज के दिन 7.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो अगर बात करें रुपीज़ के अंदर, तकरीबन 158 रुपये की गिरावट स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर गिरावट के पीछे फर्दर सबसे बड़ी रीज़न की बात करें तो इसके जो क्वार्टर्स के नतीजे हैं वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए हैं। अगर बात करें नतीजों को लेकर तो नतीजे काफ़ी बुरे यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सीधा सीधा शेयर प्राइस पर पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर रिटर्न्स को लेकर पिछले कुछ महीनों से, तो कुछ खास रिटर्न्स यहाँ पर नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि ये पास्ट परफॉर्मेंस का डाटा है। ज़रूरी नहीं कि आपको आने वाले समय में ऐसा ही परफॉर्मेंस दे, मगर फिलहाल के लिए हम लोग बात करें क्वार्टर के नतीजे काफ़ी बुरे आए हैं, इसलिए थोड़ा सा आप इस स्टॉक्स को अभी अवॉइड करके चल सकते हैं। अगर आप फर्दर किसी तरह की डिसीजन लेना चाहते हैं स्टॉक्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिए, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर स्कोर कार्ड को लेकर क्या परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है टिकट टेप की तरफ से, मैं उसे भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अकॉर्डिंग टू टिकट टेप अगर परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर जल्दबाजी में आपको खरीदारी नहीं करना है, कम से कम एक सपोर्ट पे आने दीजिए स्टॉक्स को, उसके बाद कहीं ना कहीं आप डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पर फोरकास्टिंग और एनालिटिक्स रेटिंग्स की लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ। 35 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 63% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की बात करें, यहाँ पर क्या किसी तरीके की कंपेरिजन यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग मार्च 2025 से, तो यहाँ पर देखिएगा जहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 17.5% की होल्डिंग थी, 17.34% की होल्डिंग, तो वहीं पर अगर जून 2025 के अंदर बात करें तो 18.35% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। यानी कि तकरीबन 1% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अपनी बढ़ाई है, जो कि एक बड़ी बात निकलती हुई आ रही है। अगर रिटेलर्स की बात करें, रिटेलर्स के पास तकरीबन 12% की होल्डिंग इस स्टॉक्स के अंदर है। अगर हम लोग चार्ट पे चर्चा करें 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे गैप डाउन खुलता हुआ आपको क्लियरली दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूँ तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप लेवल्स को, गैप डाउन ये आज के दिन खुला था। तो 7.5% की गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई है। अगर वॉल्यूम वाइज बात करें स्टॉक्स के अंदर, काफ़ी बेहतरीन वॉल्यूम आज के दिन भी नोटिस की गई थी। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन, तकरीबन 1,38,00,000 की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 62% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। तो यहाँ पर देखा जाए जो ये आप ये लेवल्स देख रहे हैं, ये लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है, ये पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। इसके हिसाब से कहीं ना कहीं 1940 रुपये का जो एक लेवल्स है, ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू के बारे में, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 2140 रुपये, अभी करंट प्राइस से काफ़ी ऊपर निकलती हुई आ रही है। साथ ही साथ चर्चा कर ले हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 2000 के आसपास। तो ये दो मेजर लेवल्स है इसके लिए। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो तकरीबन इसने 2250 के लेवल्स को टच करने की कोशिश की, उसके बाद कहीं ना कहीं इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर ऊपर के लेवल्स हम लोग इसे मेजर आउट करने की कोशिश करें तो देख सकते हैं आप लोग कितना परसेंटेज यहाँ से करेक्शन हो चुका है अभी तक। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। तकरीबन 12.5% की गिरावट इसने ऊपर के लेवल से अब तक दिखा चुका है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर थोड़ा सा और सेटल डाउन होता है तो फिर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के पर्पज से कहीं ना कहीं हमारे लिए खरीदारी बन सकती है। तो यहाँ पर अगेन मैं कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें टेक्निकल्स की, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या टेक्निकल्स का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, तो जिस तरह की गिरावट आज के दिन नोटिस की गई थी उस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेज की बात करें, वहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। ऑसिलेटर की बात करें, ऑसिलेटर से भी सेल का इंडिकेशन हमें आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग फोरकास्टिंग की बात करें, क्या प्राइस फोरकास्टिंग आते हुए दिख रही है, तो देखिएगा 43 एनालिस्ट से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 2673 निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 1900 रुपये निकलती हुई आ रही है। तो अभी देखा जाए तो मिनिमम एस्टिमेट के ऊपर ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो सारे लेवल्स को देखकर, फंडामेंटल्स को देखकर ही आप डिसीजन लीजिएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसके क्वार्टर्स के नतीजों को एक बार जरूर चेक
चेकआउट करिए। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे जो भी कैपिटल लगने वाला, सारा का सारा कैपिटल वो आपका लगने वाला है। तो इसलिए रिस्क भी आप ले रहे हैं इसके पीछे। तो किसी के बहकावे में नहीं आना, सोच समझ के खुद से डिसीजन लीजिए।